हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑफ द टॉपिक है बॉस। अभी आपको पता है स्कीम आ चुका है, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा बॉस कि मैंने पढ़ाई कर ली है या मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हम सभी को स्कोर 100% करना है। तो मैं आज आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, 5 टिप्स अपनी तरफ से देने जा रहा हूँ, जिससे आप 100% गारंटीड तरीके से 100 ऑन 100 स्कोर कर रहे होंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। 100 ऑन 100 बोलने का मतलब ये है कि भैया 100% मार्क्स आ रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाऊंगा तो भाई बर्दाश्त कर लेना, वीडियो आखिरी तक देखोगे तो तुमको ज्यादा कुछ समझ में आने वाला है आज की क्लास में। तो चलो भाई, अगर मैंने बोला कि सबसे पहला टिप ये है कि गेट पासिंग मार्क्स 35%, मतलब अगर 80 नंबर का पेपर है तो करीब 26, 27, 28 नंबर आपको स्कोर करने हैं। पहली टिप यही है। अगर आपने पहले दिन से कोशिश ये की है कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए, और अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आए हैं तो आप 100% फेल भी हुए होंगे अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी। मुझे लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो के अंदर कितने लोगों ने ये सोचा था कि अच्छे नंबर लेकर आएंगे, लेकिन प्री बोर्ड का रिजल्ट आया, कंपैरेटिव का रिजल्ट आया या हाफ ईयरली का आया और उसमें आप बड़े बुरी तरह से लटक गए हो। तो पहले दिमाग में ये कोशिश करनी है कि बॉस मुझे 35% जो कि हमारा आईएससी का पासिंग क्राइटेरिया है वो नंबर स्कोर करने हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये बात बता पाऊंगा। लेट्स से जैसे मैं बोलूं कि अगर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, और उसके बाद फाइनेंशियल। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं पूरी अकाउंटेंसी से तो आप पास तो हो जाओगे 35 नंबर के आसपास, 28-30 नंबर के आसपास तो तुम स्कोर कर रहे होगे, 35% आप स्कोर कर रहे होगे। सिमिलरली अगर मैं बताऊं इकोनॉमिक्स के अंदर तो मात्र 3 चैप्टर पढ़ने से आप पासिंग मार्क्स तो स्कोर कर लोगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं बोल रहा हूं। उसके बाद अगर आपने पढ़ लिया मनी एंड बैंकिंग है, और साथ में अगर आपने नेशनल इनकम लगा ली है तो आपका 35% मार्क्स तो आ जाएंगे, पासिंग तो क्लियर हो जाएगा बॉस। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट जो कि कॉमर्स है, कॉमर्स में आपको पासिंग मार्क्स दिला रहा होगा आपकी मार्केटिंग की यूनिट। मार्केटिंग कर लिया, साथ में मार्केटिंग मिक्स वाला चैप्टर कर लिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लिया, और एक बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स नाम का भी एक चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 4, तो बैंकिंग वहां से भी पढ़ ली तो पास होने की गारंटी तो है। अब कितनी जल्दी तुम ये कर पा रहे हो ये तुम्हारा एक गोल होगा। मेरे हिसाब से दिसंबर 20 तक, अगर आपका दिसंबर 20-25 तक भी अगर आप इस महीने में भी, मैं तो कह रहा हूं पूरे दिसंबर में आपने कोशिश की कि मैं अपना पहला गोल कंप्लीट कर लूं, जितनी अच्छी तरीके से तुमने पहला गोल अचीव किया है, आपका नेक्स्ट गोल उतने ही आसानी से स्कोर कर रहे होगे, उतना आसानी से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टिप क्या है मेरी तरफ से आपके लिए, गेट द नेक्स्ट 35%। पहले 35% तो मैंने बता दिए, अभी अगले 35% मुझे स्कोर करने हैं। महीना आ गया है लेट्स से जनवरी के बाद, जनवरी के अंदर अब जनवरी में अगले 35% हमने अगर स्कोर कर लिए तो बॉस हमारे रिजल्ट जो फाइनली बन रहा होगा वो 70% बन रहा होगा। मतलब अगर हम पास भी हो रहे होंगे और इज्जत से पास हो रहे होंगे तो अगला 35% कहां से स्कोर करें। लेट्स से अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो यहां पे या तो पार्टनरशिप कर लो या तो कंपनी शेयर डिबेंचर्स कर लो, तो तुम्हारा नेक्स्ट 35% मिल जाने वाला है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें अगले 35% मिल रहे होंगे। लेट्स से आपके, अगर मैं बात करूं माइक्रो की तरफ से, तो तुम्हारा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट मैकेनिज्म, ये एक जैसी यूनिट है। साथ में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब ये आसान चैप्टर्स भी हैं। अगर हमने ये पढ़ लिया नेक्स्ट 35% हमको मिल जाने वाले हैं फॉर श्योर, कोई नहीं हटा सकता। और सिमिलरली अगर आप कॉमर्स में अगर देखो तो कॉमर्स में आपको मैनेजमेंट की यूनिट कंप्लीट करनी है और आपको नेक्स्ट 35% मिल जाएंगे। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये वाली यूनिट्स। ठीक है ना, तो ये खत्म कर लेंगे तो हमारा मतलब 35% तो पहले हमने दिसंबर में निकाल लिए, नेक्स्ट 35% अपन जनवरी में निकाल लिए। फरवरी में आ गया है पेपर, तब भी 10 दिन बाकी हैं। अगली टिप क्या है? अगली टिप आपके लिए ये है मेरे भाई, नाउ द टारगेट इज नेक्स्ट 20%। देखो, वी ऑल कैन प्रिपेयर फॉर मैक्सिमम 90%। हम एज अ टीचर तुम्हें 90% तैयारी करवा सकते हैं। आखिरी की 10% जो होता है ना, वो एग्जाम के दिन डिसाइड होता है।
90% आ गए तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम के दिन डिसाइड होता है कि 90 से ऊपर कितने आने वाले हैं। हम तैयारी एज अ टीचर 90% तक ही करा सकते हैं आपको। 100% की तैयारी हमारे बस में नहीं है, या 100% की गारंटी भी किसी के हाथ में नहीं। लेकिन अगर आपने 90% तैयारी करके गए हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 90% से ज्यादा स्कोर करने के लिए। और 90% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत विन विन सिचुएशन है भाई आपके लिए। नेक्स्ट टारगेट है कि 20% और कहां से लाएं। अब 20% कहां से लाएं, या तो हमने जो चैप्टर छोड़ दिए हैं वो कर लें, ठीक है ना। जैसे कि लेट्स से अकाउंटेंसी में आपने शेयर डिबेंचर्स छोड़ रखा है या पार्टनरशिप छोड़ रखा है, तो वो निपटा लेते हैं। अब मान लो ये दिन पड़ रहे होंगे 1 फरवरी से लेकर लेट्स से 10 फरवरी के बीच में, इन 10 दिनों में नेक्स्ट 20% आप स्कोर कर सकते हो। अकाउंटेंसी में आपने लेट्स से अगर कंपनी छोड़ दिया था तो कंपनी उठा लो, उधर निपटा दो। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में क्या करोगे, रेस्ट ऑल चैप्टर जितने हैं वो उठा लिए। और कॉमर्स में कितना बचा, कॉमर्स में स्टार्टिंग के 3 ही चैप्टर बचे, वो उठा लिया आपने, और आपके नेक्स्ट 20% की तैयारी हो जाएगी। इससे ज्यादा की तैयारी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बस इसके बाद लक काबिल काम आ रहा होगा आपका। ये आपका जो हो रहा हो, ये मोस्ट प्रोबेबली 1 से लेकर 10 फरवरी के बीच की चीजें मैं बता रहा हूं। इसके पहले दिसंबर बताया, फिर जनवरी बताया, और ये फरवरी के बीच में आपकी चीजें आ रही होंगी। 13 फरवरी से पेपर शुरू है, तो आप इसके बाद इंग्लिश वगैरह पढ़ना शुरू कर दोगे, मुझे पता है। आगे क्या है, ये जो स्टेप नंबर 4 है, ये है ब्रेनस्टॉर्म एंड रिकॉल। ये बहुत जरूरी चीज है आपको करने की। ब्रेनस्टॉर्म उस लिहाजे पे कि लेट्स से आप बैठो सोचो कि भाई मैं जब कोई चैप्टर पढ़ रहा था तो मैंने कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया है, मैंने कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर कम ध्यान दिया या एकदम छोड़ दिया था, सर ने बोला था आखिरी समय भी छोड़ दिया था। तो ब्रेनस्टॉर्म करके वो सारी चीजें जो तुमसे स्किप हो गई हैं वो लिख लो, ठीक है, लिख लो। रिकॉल करो तुमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैंने फंडामेंटल्स पढ़ा था तो मैंने उसमें क्या पढ़ा था। जैसे पहले दिन आए थे तो हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या होती है वो पढ़ा, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो पढ़ा, पार्टनरशिप डीड सब साइलेंट होती है तो क्या रूल्स अप्लीकेबल लगते हैं वो पढ़ा, पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, करंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद मैंने लाइन से मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन के सारे टॉपिक रिवाइज करो। और इस समय लिखना नहीं है, रिकॉलिंग में आपको लिखना नहीं है, केवल आंखें बंद करके सोचना है कि मैं एक चैप्टर के सारे टॉपिक्स याद कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं जरा मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ क्या था, तो तुम आराम से बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कर रहे थे सर, तो हमको सबसे पहले एवरेज टाइम पीरियड निकालना आपने सिखाया था। फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे केस पढ़े थे सर। जैसे मंथली ड्राइंग के केस में हम लोगों ने पढ़ा था बिगिनिंग, एंड और मिडिल। लाइकवाइज आप रिकॉल करो, जितना जब सोने जाते हो ना उसको याद मत करो, ये याद कर लो। याद करने को नहीं बोल रहा हूं, जस्ट रिकॉल करने को बोल रहा हूं। रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी हर दिन अपनानी है। लेट्स से आज मैंने अकाउंटेंसी का जो पहला टॉपिक पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, रात को सोते समय उसको रिकॉल करके ही सोना है। साथ में जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो ब्रेनस्टॉर्म करना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेरे से बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुए हैं, क्योंकि वही टॉपिक आखिरी दिन जब बोर्ड के बीच में छुट्टियां मिल रही होंगी ना तब तुम पढ़ रहे होगे। बात समझ में आई। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो भी तुम्हारा लेटेंसी रहेगी, जो भी चैप्टर रह गए हैं, उसको टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे जब आपका बोर्ड्स के बीच में जब डिफरेंसेस आ रहे होंगे, छुट्टियां मिल रही होंगी, और रिकॉल करके सोना है ताकि आपके दिमाग में सही समय पर चीजें बैठती चली जाएं। बात समझ में आ रही है। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, बैठाना भी सब कुछ है कि इसी भेजे में सारी चीजें लाइन बाय लाइन, सेट बाय सेट आपके पास बनती चली जाएं। चौथी टिप ये है। और पांचवी टिप जो सबसे जरूरी है, जो कि मुझे पहली टिप लिखनी चाहिए थी, मेंटेन गुड हेल्थ। भाई हर तरफ कुछ ना कुछ बीमारी आ रही है। हमारी यूपी में बात करें तो डेंगू फैला हुआ है, चिकनगुनिया फैला हुआ है। अगर आपकी एक भी दिन तबीयत खराब हुई, आपका हफ्ता निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं, जुकाम भी होता है तो हफ्ता निकल जाता है। क्यों? हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो एकदम से डाउनफॉल पे आ जाती है, बिकॉज नींद आने लगती है, दवाई खाओगे सर दर्द करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हेल्थ पर ध्यान दो। कहीं ज्यादा बाहर घर से मत निकलो, ड्राइव करो मत। टूट गया पैर हाथ, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो तुमको दिक्कत आएगी। इसलिए अगले 2 महीने में जितनी अपना ख्याल तुमने उनका रखा है, उतना ख्याल तुम्हें अब अपना रखना है। तो अगला 2 महीना तुम अपने लिए प्लीज थोड़ा हेल्दी खाओ, थोड़े दिन बीमार मत पड़ो, बिकॉज यही 2 महीने में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ, पूरे साल 18 साल की मेहनत खराब होगी। मैं बता रहा हूं, रिजल्ट खराब हुआ, पूरे 18 साल इसी इम्तिहान के लिए आपने पढ़ाई की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लगता है कि मैं बात सही कर रहा हूं, तो आओ
परसेंटेज बूस्टर ज्वाइन करो। आपको मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। 8 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं मेरे भाई। 7 दिसंबर तक एनरोलमेंट खुला हुआ है। 100 सीट्स हैं केवल हमारे पास। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स 4999 में मिल रहे होंगे। वो अगर आपको लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स नहीं, मुझे कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहिए, तो वो 2000 रुपए में आपको मिल रहा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके तुरंत एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज शुभम जगदीश। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।